बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी आज की सुबह बहुत प्यारी और पुरसकून थी। सुबह जब उठी तो मौसम बहुत प्यारा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ एक सुकून सा महसूस हो रहा था। मैंने हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए की, क्योंकि वाक़या ही हर नई सुबह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। ये अल्लाह ताला की रहमत ही हमारे ऊपर कि हम मज़े से सोते हैं और मज़े से उठ जाते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये तो सिर्फ़ अल्लाह की रहमत ही है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हम सोए ही ना उठें। तो चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद मैं अपने घर की छत पर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और घर के काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो जैसा कि गर्मी बहुत चल रही है इन दिनों में, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने का कुछ दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो इसलिए मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा आज हम लस्सी और बन का नाश्ता करेंगे। तो मैंने अपने बड़े बेटे को पैसे दिए कि जाओ दुकान से 3-4 बन ले आओ और मैं लस्सी बनाती हूँ। वो बन लेने के दुकान पर चला गया और मैंने लस्सी बनाना शुरू कर दी। क्योंकि दही पहले ही हमारे घर में मौजूद होता है, इसलिए हमें बाहर से नहीं लाना पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रात को दूध को अच्छी तरह से पकाकर और ठंडा करके दूध को जाग लगाती हूँ, तो सुबह जब उठते हैं तो दही बनकर तैयार हो चुका होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम अपने घर का बना हुआ साफ़ सुथरा ऑर्गेनिक दही और साफ़ सुथरे माहौल और साफ़ बर्तन में बना हुआ दही इस्तेमाल करते हैं। और घर के बने हुए दही की लस्सी बहुत फ्लेवरफुल और रिच जायके वाली बनती है। हमारे घर में लस्सी तो माशाल्लाह सारे ही शौक़ से पी लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन लस्सी ज़रूर होती है। मेरे बच्चे तो लस्सी बन खा लेते हैं, मगर मेरे शौहर नाश्ता करने के बाद लस्सी पीना पसंद करते हैं। उन्होंने सालन और सादा रोटी चोपड़ी हुई नाश्ता करने के बाद में उन्हें लस्सी पीनी होती है। नाश्ता हमारा देसी और सादा होता है, लेकिन मज़ेदार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी के मौसम में ठंडी लस्सी पीने से इंसान फ्रेश हो जाता है और दिल को ठंडक और राहत महसूस होती है। नाश्ता करते हुए मैं ये सोच रही थी कि ज़िंदगी की खुशी इन्हीं छोटी छोटी बातों में है। अपने घर वालों के लिए खाना बनाना, प्यार से खिलाना, घर को साफ़ रखना, एक हाउस वाइफ को और चाहिए क्या, अपने घर की खुशी और घर वालों की खुशी। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में लोग बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल सुकून और खुशी अपने घर और घर वालों से हासिल होती है, जो कि हमें पता ही नहीं होता। और जी लस्सी हमारी तैयार है, यानी कि हमारा नाश्ता बनकर तैयार है और हमारे बच्चे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो गए हैं। मेरे बच्चों की स्कूल की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। दोपहर 2 बजे तक उन्होंने स्कूल से वापस आना होता है। दोपहर 2 बजे मेरे बच्चों ने स्कूल से वापस आना होता है। उस वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ हो रही होती है और अभी मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही था और मेरी छोटी टीम उठ गई। मेरा बेटा और मेरी बेटी ये दोनों छोटे हैं मेरे बड़े बच्चों से, अभी ये स्कूल नहीं जाते और उनको स्कूल भेज के मैंने इनको नाश्ता करवाना होता है। ये दोनों नाश्ता करने लग गए और मैं इनके पास ही घर की चीज़ें समेटने लगी और घर की सफाई सुथराई शुरू कर दी। किचन के काम से फ्री होकर सफाई की बारी आ जाती है, जो कि डेली रूटीन में ज़रूर शामिल होती है। अगर हम डेली बेसिस पर सफाई ना करें तो घर ऐसे लगता है जैसे कभी साफ़ ही नहीं किया। रोज़ाना सफाई, रोज़ाना सुकून और खुशी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ़ और पुरसुकून और मोहब्बत से भरा रहे। ज़िंदगी में हमें ख़ुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, हर घर की अपनी एक रूटीन होती है और हर किसी के हालात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है जैसी कि इन लोगों की है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि सुकून और खुशी दिल से आती है, ना कि चीज़ों से। अगर इंसान का दिल मुतमिन हो ना, तो छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी लगने लगती हैं। जैसा कि अब हमारे हालात इजाज़त नहीं देते कि हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदें और कुर्बानी कर सकें, लेकिन बच्चे छोटे हैं और ज़िद करते हैं कि मामा हमने कुर्बानी ज़रूर लेनी है। उनको कौन समझाए
ان کو کون یہ بتایا کہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کسی بھی بات کو۔ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ کسی کو نوازتا ہے، کسی کو کم نوازتا ہے، کسی کو زیادہ نوازتا ہے، یہ تو اس کی رضا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن بچے نہیں سمجھتے، ضد کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے سب بھائیوں کے گھر ماشاءاللہ قربانی ہے الحمدللہ، اور میری نندوں کے گھر بھی قربانی ہے، اور ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم قربانی کا جانور خرید سکیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکیں۔ میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب کو ایسی طاقت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہر اپنے اپنے گھر میں قربانی دیں، کیونکہ قربانی دینا ایک بہت اچھا، بہت اہم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب کو قربانی کا جانور خرید کر اپنی جیب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہوں، گھر کی صفائی کرنا، چیزیں سمیٹنا، کبھی کچن میں دوبارہ کسی اور کام کے لیے چلے جانا۔ گھر کے کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، مگر جب ان کاموں کو دل سے کیے جائے تو یہی کام عبادت جیسے لگنے لگتے ہیں۔ عورت اپنے گھر کی جان ہوتی ہے، اس کی محنت سے ہی گھر خوبصورت اور پرسکون ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر وقت پریشان رہنا یا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر زیادہ سے زیادہ سوچنا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کبھی کبھی چائے کا ایک کپ، تھوڑی دیر کی خاموشی اور اپنے دل کو سکون دینا بھی بہت ضروری ہے، جو کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں خود کا خیال رکھنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا، تبھی وہ دوسروں کو بھی خوش رکھ پاتا ہے۔ میں نے آج اپنی روٹین کے دوران یہ بھی محسوس کیا کہ ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، چاہے کھانا پکانے کی کوئی نئی چیز ہو، گھر کو سجانے کا طریقہ ہو یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوئی عادت۔ انسان جب نئی چیزیں سیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں تازگی برقرار رہتی ہے۔ مجھے دوپہر کا کھانا تیار کرتے ہوئے کچن میں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کھانا بناتے وقت یہ اچھا لگتا ہے کہ ہر چیز صاف ستھری ہو، ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی ہو۔ ایک صاف ستھرے کچن میں کام کرنے سے دل بھی خوش رہتا ہے۔ میں ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی ہوں کہ میرا گھر بھی صاف ہو، میرا کچن بھی اور میرا دل بھی۔ جب انسان صاف ستھرے کچن میں کام کر رہا ہوتا ہے تو باڈی میں ایک عجیب سی ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ سارے کام جلدی سے ختم ہو جائیں تاکہ میں کچھ دیر آرام بھی کر پاؤں۔ آرام کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے باقی تمام کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں اور انسان کم تھکتا ہے۔ زندگی میں ہمیں اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل کیسا ہوگا یا کل کو کیا ہوگا، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بجائے آج کو زیادہ اچھا گزارنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر سارا دن بہت اچھا گزر جائے تو دل خود بخود ہی اچھا رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے وہی چھوٹے چھوٹے لمحے شیئر کیے ہیں جو شاید عام ہوں، لیکن میرے لیے بہت خاص ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے خوبصورت یادیں بن جاتے ہیں۔ گھر، خاندان، سادہ کھانا اور پرسکون ماحول، یہی چیزیں میرے دن کو اور میری زندگی کو بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سادہ زندگی بہت اچھی لگتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز بہت مہنگی ہو اور ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ اصل خوبصورتی سکون، محبت اور اپناہیت میں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اپنی ویڈیو میں وہی چیزیں شیئر کرتی ہوں جو ایک عام گھر کی سادہ اور خوبصورت حقیقت ہے۔ میں اپنی ویڈیو میں وہ لمحے دکھاتی ہوں جو حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں، بغیر کسی بناوٹ کے، بالکل ایک عام دن کی طرح، کیونکہ اصل خوبصورتی تو حقیقت میں ہوتی ہے نا، نہ کہ جھوٹ میں اور نہ ہی فیک میں اور نہ ہی بناوٹ میں۔ بناوٹ ہمارے گھر کو اور ہماری زندگی کو تو خوبصورت اور اچھا دکھا سکتی ہے، لیکن ہمارے دل کو خوبصورت نہیں دکھا سکتی۔ اپنے دل کو خوبصورت ہمیں خود ہی بنانا ہوگا۔ اپنے دل کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں خود ہی ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر کو بھی خوبصورت اور اچھا بنانے کے لیے خود ہی ساری ایفرٹ کرنی پڑیں گی۔ ایک اچھا کھانا بنانا اور اچھی صحت اپنانا، اپنے بچوں کی بھی اور اپنے گھر کی بھی، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اکثر کئی گھروں میں فاسٹ فوڈ بہت زیادہ آتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر روز نہ کھایا جائے اور کبھی کبھار کھایا جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈیلی بیسس پر ہے تو یہ ہماری صحت اور مستقبل کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ گھر کا سادہ کھانا کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، اس سے ہماری صحت بھی صحیح رہے گی اور دل بھی صحیح رہے گا۔
और बीमारियों से भी बचे रहेंगे, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। सादा खाना सेहत के लिए बहुत सेहत बख्श होता है। मेरे घर की डेली रूटीन में सादा घर, सादी ज़िंदगी और सादा खाना डेली बेसिस पर शामिल हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने घर में सफाई करना, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, अपने शौहर के कपड़े प्रेस करना, उनको प्रेस करके हैंग करना और अलमारियों में लगाना, तमाम चीज़ों को जगह जगह रखना बहुत पसंद है। मैं अगर अपने घर के काम ना करूँगी तो कौन करेगा, और अगर मैं अपने घर के काम ना करूँ तो क्या करूँ। सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठी रहूँ, सारा दिन सोशल मीडिया की चीज़ें देखती रहूँ और घर के काम ना करूँ, घर की सफाई ना करूँ। और अगर सफाई ना करेंगे तो घर में गंदगी और नहुसत तो फैलेगी ना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा और पॉजिटिव साइन नहीं है। घर से कोई बाहर चला जाए या घर से कोई अंदर आ जाए तो वो पॉजिटिव और अच्छी वाइब्स होनी चाहिए, ना कि गंदी और बैड वाइब्स। अच्छी वाइब्स के लिए घर का और जिस्म का, बॉडी का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर को तो हम ही साफ़ करेंगे ना, कोई और तो बाहर से नहीं आके कर जाएगा। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर एक हाउसवाइफ अपने घर के काम ना करे तो क्या करे, ये उसके ही काम है। अपने घर की सफाई करना, अपने घर का कचरा समेटना, खाना बनाना, शौहर को देखना, बच्चों को देखना, माँ बाप को देखना, सारे ससुराल वालों को देखना, सारे मायके वालों को देखना, ये सारी जिम्मेदारियां एक हाउस वाइफ की होती हैं। शौहर ने तो सुबह जाना होता है और शाम को आना होता है। उसके पीछे घर में सारा घर एक हाउस वाइफ को संभालना होता है। कोई शादी के इनविटेशन आ रहे हैं, कोई फौतगी हो रही है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये तो औरत को डिसाइड करना पड़ेगा। शौहर तो बेचारा रात को घर आएगा, फिर उसके पास बैठेगी और उससे सलाह मशवरा करेगी कि मैं क्या करूं। लेकिन सारा दिन जो घर के काम और जिम्मेदारियां होती हैं वो तो एक हाउस वाइफ को करनी चाहिए ना, और दिल से और मोहब्बत से करनी चाहिए। एक हाउस वाइफ का बहुत काम होता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन तमाम कामों को अगर एक औरत अच्छे तरीके से मोहब्बत और प्यार से करे ना, तो यही जिम्मेदारियां उसको अच्छी लगने लगती हैं। वो इन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर इतना अच्छी तरह से मुसल्लत कर लेती है ना, और इतना ज़िम्मेदारी के साथ मुसल्लत कर लेती है ना, कि वो घर में कोई काम हो या बाहर का कोई काम हो तो कोई उससे ना पूछे या उससे सलाह मशवरा ना करे तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे और परफेक्ट तरीके से निभाई होती हैं, और उसका दिल दुखता है कि जब घर में कोई काम हो तो उससे कोई पूछे ना, उससे कोई सलाह मशवरा ना ले, क्योंकि उसने तो सब कुछ देखा है लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। तो जी यहाँ 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरे बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं। इस वक्त मेरे बच्चे स्कूल से वापस आए हैं, तो यकीन करें इस वक्त गर्मी की में इतनी शिद्दत है ना कि पूछे ना, गर्मी की बहुत शिद्दत इस वक्त हो रही है। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मुझे बहुत प्यास लगी है, आपने मेरे लिए लेमोनेट बनाकर नहीं रखा। तो मैंने कहा कि बेटा सुबह से बाकी कामों से फुर्सत नहीं मिली, वरना मैं बना कर रखती। तो उसने देखा कि मामा सुबह से काम कर रही हैं और थक भी बहुत गई हैं, तो वो बेचारी खुद ही लेमोनेट बनाना शुरू हो गई। तो मैंने उसे कहा चलो अच्छा बना रही हो तो भाइयों के लिए भी बना लेना, सबके लिए बना लेना। तो मेरी बेटी की आदत है कि वो एक छोटे से मग्गे में सारी चीज़ें ऐड करती हैं, तो फिर उसको बड़ी बाल्टी में डाल के या बड़े जग में ला के उसको अच्छी तरह से सर्व करती है सबके लिए। उसने सारे पानी में चीनी नहीं घोलनी होती, सारी चीज़ों में चीनी नहीं घोलनी होती, उसने सिर्फ अलग मग्गे में सारी चीज़ें डालनी होती हैं। तो सबको मिक्स करके बाद में एंड में किसी बड़ी बाल्टी में डालकर तो सबको देगी कि अब तैयार हो गया है। तो ये थी मेरे घर की डेली रूटीन और सादा रूटीन। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स, रोज़मर्रा रूटीन और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो भी देख सकें। तो अपने घर वालों के साथ खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।